राजी से मैं तुझे ले जाना भी और अच्छे से जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि राजी से चल वो अच्छा रहेगा। द्रौपदी कहने लगी, अरे दुष्ट, हमारे कुल को कलंकित ना कर, ये कह करके कि भैया ने सभा में बुलाया है, अरे लौट जा यहाँ से। आगे बढ़ के दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ करके खींचना शुरू, खींच करके घसीटता हुआ लेकर के सभा के बीच में जाकर खड़ा कर दिया। सभा लगी देखी, दुर्योधन ठट्टा मार करके हंसा। दुर्योधन कहने लगा, ले आए भैया, अब इसकी साड़ी उतार करके इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दो। इसने हमसे कहा था अंधे का अंधा, आज ये अंधा के फंदा में फंस गई है, साड़ी उतारो इसकी। और जैसे ये शब्द द्रौपदी ने सुना, ऐसा लगा मानो किसी ने खोपड़े में हथौड़ा को मार दिया हो। सभी के सामने जाकर के लज्जा की भीख मांगने लगी। अरे कोई तो कुछ कहिए, अरे द्रोणाचार्य जी आप ही कुछ कहिए, अरे कृपाचार्य जी आप ही कुछ कहिए, अरे पितामह जी आप ही कुछ कह दीजिए। लेकिन भैया कोई नहीं बोलने वाला है, सभी की गर्दन नीचे को झुकी है। लेकिन प्यारे, किसी ने कहा है कि जहां एक स्त्री का, एक नारी का अपमान हुआ, या जिसने एक नारी शक्ति का अपमान किया, मेरी माताओं, वो इंसान चैन से जीना बहुत बड़ी बात है। वो इंसान चैन से मर भी नहीं पाया जिसने एक नारी का अपमान किया। क्योंकि बड़े सुंदर शब्दों में सुनिएगा, और रावण बाली मरी एक दिन, तैसे ही मरी जाओगी, तैसे ही जाओगी। बल में बलशाली वो सुग्रीव सताया, घरवाली को घरवाली ने अपने घर में बिठाया।
नारी निंदा करने वाले कैसे तुम तर पाओगे, और रावण वाली मरे एक दिन तैसे ही। जिसने एक नारी शक्ति का अपमान किया मेरे पिता, वो इंसान चैन से जीना बहुत बड़ी बात है। वो इंसान चैन से मर भी नहीं पाया जिसने एक नारी का अपमान किया। भैया श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, द्रौपदी सभी के सामने जाकर अपनी लज्जा की भीख मांगती रही, लेकिन भैया सभी की गर्दन नीचे झुकी है, कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोल सका। भैया इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। रुक्मिणी जी भगवान के लिए भोजन का थाल लेकर आई। भोजन का थाल भगवान के सामने रख दिया, लेकिन क्या देखा रुक्मिणी ने कि भगवान कृष्ण की नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, यानी रो रहे हैं। बताओ, एक बात याद रखना, हर बहन के जीवन में, हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है, और हर भैया के भी जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण के सामने भोजन का थाल रखा है, लेकिन भगवान कृष्ण अश्रुपात कर रहे हैं, यानी रो रहे हैं। इधर द्रौपदी बार बार सबसे प्राणों की लज्जा की भीख मांगती है। अरे कोई तो कुछ कहिए, ये अधर्म हो रहा है। एक पति की पत्नी पति को अपनी जान से प्यारी होती है, लेकिन आज मैं 5 पति की पत्नी होने के बावजूद भी हमारी आज लाज आ रही है। अरे कोई तो कुछ बोलिए, अरे कोई तो कुछ कहिए, लेकिन भैया द्रौपदी की उस वाणी को सुनने वाला कोई नहीं है। सभी की गर्दन नीचे को झुकी है। रुक्मिणी इधर भगवान से कहती हैं, प्रभु क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? कृष्ण कहने लगे, कुछ नहीं रुक्मिणी। नहीं प्रभु, बात क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी मेरी बहन पर घोर संकट है। बोले कौन बहन? भगवान कहते हैं मेरी बहन। बोले कौन बहन? बोले मेरी बहन द्रौपदी। रुक्मिणी कहती हैं, तो आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप दौड़ कर जाइए, जल्दी जाइए, उन्हें बचा लीजिए, क्या संकट है उनके ऊपर। भगवान कृष्ण अश्रुपात करते हुए कहते हैं कि रुक्मिणी मैं तो बचाने को बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, लेकिन वो पगली संसार के लोगों पर आस्था लगाए हैं, ये हमें बचाएंगे, ये हमें बचाएंगे, ये हमें बचाएंगे। उस पगली को ये नहीं मालूम है, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वो तेरी रक्षा क्या करेंगे। इतना कहकर भगवान कृष्ण बहन द्रौपदी कह करके रोने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी मैं चाहता हूं मेरी बहन मेरा पूरा नाम नहीं आधा ही नाम लेकर के मुझे पुकार ले, मैं दौड़ करके जाऊं अपनी बहन को पापी के फल से मुक्त कर दूं। भैया भगवान कृष्ण रो रहे हैं, और इधर दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने मैया द्रौपदी के साड़ी के पल्लू को पकड़ा और पकड़ करके उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा है, चीर खींचने लगा। मैया द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों से दबा लिया था, अपने दांतों से दबा लिया, और जैसे ही दुशासन ने झटका मारा तो मैया द्रौपदी के दांतों से वो साड़ी छूट गई, और जैसे ही छूटी
तैसे ही दोनों हाथ द्रौपदी ने ऊपर कर लिए और चीख करके बोली, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, कहाँ हो भैया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि बहन के संकट में हर रिश्ते पीट दे जाएंगे, लेकिन बहन पर जब संकट होगा ना तो भैया सीना तान करके खड़ा रहेगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, बहन की रक्षा करूंगा। कन्हैया भैया, कन्हैया भैया कह करके जैसे ही द्रौपदी चीखी, अरे भैया बोली, बचा लो आगे कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। भैया तुम कहाँ हो कन्हैया भैया, बचा लो आगे कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। सुदर्शन चक्र चलाया था, सुदर्शन की थोड़ी धार आपकी अंगुली में लग गई थी, आपकी अंगुली से रक्त बहने लगा था। आपकी रानियां पट्टियां लेने को भागी थी, लेकिन मैं वहां खड़ी थी, मैंने अपनी कोरी चूदर को फाड़ा था। भैया भैया
जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके कन्हैया भैया की रटन लगाई, उसी समय ये आवाज भगवान कृष्ण के कानों में पहुंची। और जैसे ही कृष्ण ने ये आवाज सुनी, तनिक भी देरी नहीं की, भोजन का थाल वहीं छोड़ा और छोड़ करके भाग खड़े हुए। पीताम्बर गिर गया, नंगे पैर ही भागे। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान कहने लगे, इंतजार करो, लौट के बताऊंगा। भगवान दौड़ पड़े। कैसे चलिए भगवान? आइए सभी माताएं बहनें भाई बंधु सभी बोलिएगा। कन्हैया नंगे कहते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाला होता है मन, और भगवान मन से भी तेज चले। मन से तेज, पवन से ज्यादा, मतलब हवा से भी तेज। मन से तेज, पवन से ज्यादा,
नारी बिच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है।